सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु सहाय। मैं जीवित पवित्र परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने पुनः एक बार आज का ये सुंदर समय को दिया मेरे प्रिय भाई बहन, कि आज हम उसकी संगति में, उसकी उपस्थिति में आ पाते। हालेलुया। और पुनः एक बार आज की इस आराधना में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आप जहां कहीं से भी देख रहे हैं, प्रभु आप सबों के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म करेगा। हालेलुया, हालेलुया। सो मेरे प्रिय भाई बहन, हम मसीह में एक नई सृष्टि है। हमें पुरानी बातों को आज हमें भूलने की आवश्यकता है। हालेलुया। और हमें प्रभु में कैसे बढ़ना है, प्रभु के प्रेम में कैसे आगे बढ़ना है, इन सारी बातों को आज हमें सोचना है। और प्रभु में बढ़ने के लिए हमको कदम बढ़ाना है, आगे आना है कि मुझे प्रभु में बढ़ना है, मुझे प्रभु के आशीषों में बढ़ना है, मुझे प्रभु की उपस्थिति में आगे बढ़ना है। इसके लिए मेरे प्यारे प्रिय लोगों, हम और आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। हालेलुया। उसकी संगति में आना पड़ेगा, अपने पापों से पश्चाताप करना पड़ेगा, अपने जीवन को पूर्ण रीति से प्रभु के हाथ में समर्पित करना पड़ेगा, और तब जाके हम प्रभु की आशीष को देखेंगे। सो आइए इस घड़ी हम अपने आंखों को बंद करें और हम थोड़ी देर प्रभु की उपस्थिति में आ जाए। हम प्रार्थना करें परमेश्वर से, उसके नाम की हम आराधना करें, उसके नाम की हम तारीफ करें। हालेलुया, हालेलुया। आइए धन्यवाद दे, अपनी आंखों को बंद करें, थोड़ी देर प्रभु की महिमा करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। राजा 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 राजा, ओ सेनाओं का यहोवा, पवित्र 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 परमेश्वर प्रभु, हम धन्यवाद देते राजा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, हम महिमा करते हैं परमेश्वर, हम तेरी जय जयकार करते हैं मेरे खुदा प्रभु। तो पवित्र है, पवित्र है, तो पवित्र है, तो पवित्र है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ प्यारे परमेश्वर प्रभु, तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय। राजा 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 राजा, सेनाओं का यहोवा, पवित्र। ओ मेरे प्यारे पवित्र परमेश्वर प्रभु, हम तेरी स्तुति करते हैं, हम आराधना करते हैं, हम बड़ाई करते हैं प्रभु, हम जय जयकार करते हैं प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। तू उद्धार करता प्रभु है। हालेलुया। तू चंगा करने वाला प्रभु है, तू सामर्थी परमेश्वर है। तेरे लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, तू असंभव को संभव करता है। ओ मेरे प्यारे परमेश्वर, हम तेरी बड़ाई करते हैं। ओ मेरे प्यारे परमेश्वर, हम तेरी जय जयकार करते हैं। ओ मेरे प्यारे परमेश्वर, हम तेरी स्तुति करते। राजा 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 राजा, ओ सेनाओं का यहोवा, पवित्र 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 परमेश्वर प्रभु, हम धन्यवाद देते। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ स्तुति हो राजा राजा राजा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ओ धन्यवाद मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु, हम महिमा करते प्यारे परमेश्वर प्रभु, हम तेरी स्तुति करते हैं, हम आराधना करते, हम तेरे ही चरणों में आते। हालेलुया, हालेलुया। तेरी स्तुति करते हैं हम। हालेलुया, तेरी स्तुति करते हैं हम। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु से, हम सभी मिलकर आराधना करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं प्यारे परमेश्वर। तो पवित्र है, तो पवित्र है परमेश्वर। जितने लोग ऑनलाइन जुड़ते चले जा रहे हैं प्रभु, अपने हाथ को बढ़ा एक एक के जीवन के ऊपर में, और हर एक को छू ले इस घड़ी यीशु मसीह के नाम में। मैं तेरी स्तुति करते हैं हम, 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 तेरी स्तुति करते हैं हम। अपने हाथों को उठाकर हर एक व्यक्ति करते प्रभु की हैं आराधना
आराधना करते इस गीत को तेरी गाएं, स्तुति परमेश्वर की महिमा करते करते हैं हम, तेरी स्तुति करते हैं हम, तेरी स्तुति करते हैं हम। और एक बार मिलके तेरी स्तुति करते हैं हम, तेरी स्तुति करते हैं हम, तेरी स्तुति करते हैं हम, तेरी स्तुति करते हैं हम। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरी जय जयकार करूं, स्तुति में मैं मगन रहूं, तेरा नाम दिल पे लिखूं, तू ही मेरा संसार है। तेरी जय जयकार करूं, स्तुति में मैं मगन रहूं, तेरा नाम दिल पे लिखूं, तू ही मेरा संसार है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तेरी स्तुति करते हैं हम, जितने लोग आराधना तेरी कर रहे हैं, प्रभु की महिमा कर रहे हैं, करते हैं हम, अभिषेक कर रहा है, तेरी अपनी मस्ती से भर रहा है, अपनी स्तुति आत्मा से भर रहा है। अपने हाथों को उठाकर करते पूरी हैं रीति से समर्पित हो तेरी जाइए प्रभु के ऊपर में। करते हैं हम, तेरी स्तुति हम करते हैं, हालेलुया। तेरी स्तुति करते हैं हम, तेरी स्तुति करते हैं हम, तेरी स्तुति करते हैं हम, तेरी स्तुति करते हैं हम। Thank you, Jesus. We worship you, Lord. प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते, हम तेरी आराधना करते हैं, हम सभी मिलके तेरी स्तुति करते हैं प्रभु, क्योंकि जो स्तुति के सिंहासन पे विराजमान हमारा प्रभु है। धन्यवाद यीशु राजा। Thank you, Jesus. We worship you, Lord. प्रभु तेरा धन्यवाद। ओ मेरे खुदा प्रभु हम तेरी महिमा करते, तो पवित्र है परमेश्वर, तो जिंदा खुदा, तो स्तुति के योग्य पवित्र 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 परमेश्वर है, तो सेनाओं का यहोवा है परमेश्वर प्रभु, हालेलुया। तो याकूब का परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया। प्रभु हम सभी मिलके इस घड़ी तुझे पुकारते हैं, हम तेरा गुणनवाद करते, हम तेरी महिमा करते, हम तेरी तारीफ करते हैं प्रभु, और हम तेरी संगति में, तेरी उपस्थिति में इस घड़ी हम आते हैं मेरे खुदा प्रभु। हमारे के जीवन को प्रभु तो शुद्ध कर दे प्रभु, हमारे के जीवन को प्रभु इस घड़ी पवित्र कर पिता। और मैं प्रार्थना करता हूं जितने लोग इस घड़ी संगति में आए हैं प्रभु, इस फेलोशिप के साथ में प्रभु तेरी आराधना कर रहे हैं प्रभु से, ओ प्यारे परमेश्वर आज मैं हर एक के को प्रभु मैं तेरे हाथ में समर्पित करता हूं, और मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जितने लोग प्रभु ज्वाइन कर रहे हैं प्रभु से, आज हर एक व्यक्ति से प्रभु तू बात करना मेरे पिता प्रभु, हर एक स्पिरिचुअल लाइफ को प्रभु तू ग्रोथ करना, आत्मिक जीवन को आगे बढ़ाना प्रभु, ताकि हर व्यक्ति तेरी उपस्थिति में, तेरी आत्मा में आगे बढ़े, और प्रभु तेरे लिए अपने आप को तैयार करने पाए प्रभु, ऐसा अनुग्रह करना मेरे खुदा।
प्रभु आज के वचन से बात करना प्रभु, आराधना के एक एक भागों में अपनी उपस्थिति को देना खुदा। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, तूने प्रार्थना को सुना है, उत्तर दिया है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन 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 आमीन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर हर एक प्रिय भाई बहनों को ब्लेस करे इसी घड़ी। आमीन। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस को लो निशान, जीतेंगे हम प्यारो, हारेगा शैतान। आमीन। प्रभु ने हमको हमारे जीवन को जीवन से बढ़कर बनाया है। हालेलुया हालेलुया। जिस दिन प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस पे चढ़ा और मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा, प्रभु ने हमें आत्मा में जीत लिया। आमीन। हमारा आपको प्रभु ने जीत लिया है मेरे प्रिय भाई बहन, हम हारे हुए नहीं है। आमीन। शैतान हारा हुआ है। आमीन। सो इस गीत को गाकर हम कहेंगे शैतान को तू हारा हुआ है और तू आगे भी हारता रहेगा। आमीन। हालेलुया। हम ताली बजाकर, आपके स्क्रीन पर ये सॉन्ग है, मिलके गाएं, प्रभु की आराधना करते और प्रभु की बड़ाई करें। आमीन। ताली बजाकर हालेलुया। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस को लो निशान, जीतेंगे हम प्यारो, हारेगा शैतान। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस को लो निशान, जीतेंगे हम प्यारो, हारेगा शैतान, जीतेंगे हम प्यारो, हारेगा शैतान। लड़ो लड़ो, फुर्ती करो, यीशु है कप्तान, हिम्मत बांधो, आशा रखो, भागेगा शैतान। में ताली बजाकर आराधना करते हुए। लड़ो लड़ो, फुर्ती करो, यीशु है कप्तान, लड़ो लड़ो, फुर्ती करो, यीशु है कप्तान, हिम्मत बांधो, आशा रखो, भागेगा शैतान। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़, क्रूस को लो निशान, जीतेंगे हम प्यारो, हारेगा शैतान, जीतेंगे हम प्यारो, हारेगा शैतान। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस को लो निशान, जीतेंगे हम प्यारो, हारेगा शैतान, जीतेंगे हम प्यारो, हारेगा शैतान। पाप और दुख में चारों तरफ मरते हैं इंसान, दया करो भारत पर, वह हुआ परेशान में। पाप और दुख में चारों तरफ मरते हैं इंसान, पाप और दुख में चारों तरफ मरते हैं इंसान, दया करो भारत पर, वह हुआ परेशान। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस को लो निशान, जीतेंगे हम प्यारो, हारेगा शैतान, जीतेंगे हम प्यारो, हारेगा शैतान। हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस को लो निशान, जीतेंगे हम प्यारो, हारेगा शैतान, जीतेंगे हम प्यारो, हारेगा शैतान। घर घर जाकर करो प्यारो यीशु का बयान, वो है राजा मुक्तिदाता, सब पर मेहरबान है। घर घर जाकर करो प्यारो यीशु का बयान, घर घर जाकर करो प्यारो यीशु का बयान, वो है राजा मुक्तिदाता, सब पर मेहरबान। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़, क्रूस को लो निशान, जीतेंगे हम प्यारो, हारेगा शैतान, जीतेंगे हम प्यारो, हारेगा शैतान। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़, क्रूस को लो निशान, जीतेंगे हम प्यारो, हारेगा शैतान, जीतेंगे हम प्यारो, हारेगा शैतान। दास कहे, बैरी शर्माते सुन यीशु का ज्ञान, लोग मसीह को मानते जाते, हारता है शैताने में। ताली बजाकर आराधना करते हुए हालेलुया। दास कहे बैरी शर्माते सुन यीशु का ज्ञान, दास कहे बैरी शर्माते सुन यीशु का ज्ञान, लोग मसीह को मानते जाते, हारता है शैतान। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस को लो निशान, जीतेंगे हम प्यारो, हारेगा शैतान,
जीतेंगे हम, प्यारो हारेगा शैतान। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस को लो निशान। जीतेंगे हम, प्यारो हारेगा शैतान। जीतेंगे हम, प्यारो हारेगा शैतान। परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर पर भरोसा रखा है, उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। एक साथ मिलकर, परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर पर भरोसा रखा है, उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा। परमेश्वर पर भरोसा रखा है, उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर पर भरोसा रखा है, उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर है मेरी चट्टान, आनंद से उसके सम्मुख आऊंगा। उसकी करुणा को हरदम हर प्राणी को सुनाता जाऊंगा। ताली बजाकर, ग्लोरी जीसस, आमेन। परमेश्वर है मेरी चट्टान, आनंद से उसके सम्मुख आऊंगा। उसकी करुणा को हरदम हर प्राणी को सुनाता जाऊंगा। परमेश्वर है मेरी चट्टान, आनंद से उसके सम्मुख आऊंगा। उसकी करुणा को हरदम हर प्राणी को सुनाता जाऊंगा। मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा। परमेश्वर पर भरोसा रखा है, उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर पर भरोसा रखा है, उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। गीतों का मेरा विषय, इसलिए उसकी महिमा करूंगा। काल मरी और संकट में केवल उसी पर भरोसा रखूंगा। गीतों का है वह मेरा विषय, इसलिए उसकी महिमा करूंगा। काल मरी और संकट में केवल उसी पर भरोसा रखूंगा। एक साथ मिलकर, मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा। परमेश्वर पर भरोसा रखा है, उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर पर भरोसा रखा है, उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। मैं तो अपने घराने समेत उसकी प्रशंसा करूंगा। उसके पराक्रम के कार्यों को मैं सभाओं में गाता रहूंगा। मैं तो अपने घराने समेत उसकी प्रशंसा करूंगा। उसके पराक्रम के कार्यों को मैं सभाओं में गाता रहूंगा। हर व्यक्ति मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा। परमेश्वर पर भरोसा रखा है, उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर पर भरोसा रखा है, उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। Glory to God, thank you Jesus, hallelujah। मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा। मैं परमेश्वर के वचन पर मैंने भरोसा रखा है, मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। मैं कोई परिस्थिति से डरना ना पाऊं। परमेश्वर, हालेलुया।
थैंक यू जीसस। अपने हाथों को स्वर कर उठाए, हालेलुया। हमने दो दो गीतों को हमने गाया, हालेलुया। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस को लो निशान, हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। हम जीतेंगे, हारेगा शैतान, हालेलुया। मैंने परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखा है, मैं कभी ना डरूंगा, हालेलुया। ये दोनों गीत हमें इस बात को बतलाता है मेरे प्रिय भाई बहन कि शैतान हारा हुआ और वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। बस हमें आज मजबूत होने की आवश्यकता है, बस आज हमें आगे आने की आवश्यकता है, आज हमें बिना डरे परमेश्वर की महिमा करने की आवश्यकता है। आइए अपने हाथों को उठाएं, परमेश्वर की महिमा करें। जितने लोग मुझे लाइव देख रहे हैं, परमेश्वर इस घड़ी आप सबों को अभिषेक कर देगा। इसी घड़ी रिखा बामाशा, आइए प्रभु को बोले, परमेश्वर मेरे जीवन में प्रभु तो इस घड़ी अपना आत्मा का अभिषेक को दे। प्यारे परमेश्वर प्रभु, मेरे अंदर के तमाम डर को प्रभु तो दूर कर मेरे पिता। और प्रभु इस घड़ी मैं अपने पापों को प्रभु तेरे सम्मुख में मैं मानता हूं, मैं स्वीकार करता हूं। आइए अपने पापों से पश्चाताप के लिए प्रार्थना करें इस घड़ी। अपने जीवन को आइए प्रभु के हाथ में सरेंडर करें इस घड़ी और बोलिए, परमेश्वर मैं अपना जीवन, मैं अपना प्राण, अपना देह, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में समर्पित करता हूं मेरे खुदा। थैंक यू जीसस। प्रभु मेरे जीवन को शुद्ध कर। प्रभु मैं इस घड़ी तेरे पास में आता हूं। प्रभु मैं इस घड़ी तेरी आराधना करता हूं। हर एक व्यक्ति प्रार्थना करिए, थोड़ी देर परमेश्वर की महिमा करिए। होली जीसस बोलिए, प्रभु मेरे जीवन को शुद्ध कर, प्रभु मेरे जीवन को पवित्र कर मेरे पिता। मेरे पापों अपराधों को क्षमा कर प्यारे परमेश्वर। मेरा मन, मेरा जीवन, मेरा स्वभाव, मेरा सोच और विचार पवित्र किया जाए यीशु मसीह के नाम में। Thank you Lord, we worship you Lord। प्रार्थना करे हर व्यक्ति। परमेश्वर का आत्मा का अभिषेक आपके जीवन में उतरेगा इस घड़ी। प्रभु का सामर्थ आपके जीवन में उतरेगा इस घड़ी। बंधने टूटेगी, अंधकार की शक्तियां टूटेगी, जादू टोना की ताकतें टूटेगी। लॉर्ड जीसस, हर एक भाई बहनों को अपनी आत्मा से भर दे प्रभु। इन्होंने अपना जीवन तुझे दिया है प्रभु। ये जीवन इन प्रियों के लिए आशीषों से भरा हुआ होने पाए। ये जीवन प्रभु हर एक कष्टों को दूर करे मेरे पिता। ये जीवन तुझी को हम समर्पित करते हैं खुदा। जितने लोग मुझे इस घड़ी सुन रहे हैं प्रभु, मैं यीशु मसीह के नाम से हर एक भाई बहनों को, चाहे वो छोटे हो चाहे वो बड़े हो प्रभु, मैं हर एक को मैं ब्लेस करता हूं खुदा। हर एक से वचन से बात करना, अपनी महिमा से भर देना प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमेन 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 आमेन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मैं आप सबों का आज की इस आराधना में स्वागत करता हूं। परमेश्वर बहुत ऐत की आशीष आप सबों को दे। आमेन हालेलुया। सो आज मैं आपको डरपोक और अविश्वासी के विषय में, टिमिड एंड डिस्ट्रस्टफुल के विषय में मैं कुछ बातों को आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। ये वचन जो है बहुत कठोर, हमें कहीं हो सके आपको कठोर लगेगा, लेकिन मैं आज आपको कहना चाहता हूं विश्वासी जीवन में आज हमें इस बातों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। रेवलेशन चैप्टर 21 वर्स 8, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसका 8 पद में आज हम परमेश्वर के वचन में जब हम देखते हैं तो यहां पर क्या लिखा है। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसका 8 पद, रेवलेशन चैप्टर 21 वर्स 8 लिखा है, परंतु डरपोकों और अविश्वासियों, पहला ही में लिखा है डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोन्हों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है या दूसरी मृत्यु है। अविश्वास और डरपोक का जीवन, डर का जीवन, बाइबल बताती है उस आग के झील में होगा, उस नरक में होगा जहां पर हम अनंत काल के लिए जलेंगे। मेरे प्रिय भाई बहन, आज बहुत बार हम हर परिस्थिति में हमारे अंदर में डर आ जाता है, हर परिस्थिति में हम अविश्वास को पकड़ लेते हैं। सबसे पहले मैं डर के विषय में कुछ बातों को आपके सामने मैं रखना चाहता हूं।
ये वचन को जब आप पढ़िएगा, डरपोक, डरपोक कौन लोग हैं, हम कैसे जानेंगे कि उसके अंदर में वो डर है? बाइबल बताती है डरपोक वे लोग हैं जो परमेश्वर की निंदा और धमकियों से डर गए हैं या डरते हैं। Those who are afraid of God's condemnation and threats. परमेश्वर की निंदा और धमकियों से डरने वाले लोगों को यहां पर डरपोक बोला गया। आज हम देखते हैं बहुत बार कई लोग धमकी देते हैं, अरे तुम प्रभु को ग्रहण कर लिया, तुम चर्च जा रहे हो, तुम ऐसा कर रहे हो, वैसा कर रहे हो। जब वो धमकाने लगते हैं, तुम्हें कब्र नहीं मिलेगा, तुमको ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। कल मैं एक फैमिली में था और मैं बात कर रहा था, उस परिवार के लोगों ने कहा कि आज लोगों का चिंता यही है कि कब्र नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, घर से हम वंचित कर दिए जाएंगे, या जगह नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। जब मैं कॉटेज मीटिंग में था, इस विषय में हम लोग बात कर रहे थे, और ये सच बात है। एक फैमिली क्रिश्चियन है, प्रभु को जानता है, लेकिन वो प्रार्थना सभा में नहीं बैठते हैं, संगति में नहीं है। क्यों? क्योंकि अपने चर्च से हट के सिर्फ मैं उनका सोचिए कि सिर्फ मैं चर्च से संगति रखूंगा, उसके अलावा कोई भी संगति नहीं होगा। कोई भी संगति में उनका मन नहीं लगता है। मेरे प्रिय भाई बहन, बाइबल यहां पर बताती है कि डरपोक वे लोग हैं जो परमेश्वर की निंदा और धमकियों से डर गए हैं या डरते हैं। हम सही शिक्षा को लेने से डरते हैं, हम सही जगह जाने से डरते हैं, हम सही आराधना करने से डरते हैं। बहुत सारे लोग आज भी पापों से समझौता करते हैं और पाप का ही काम को लेकर चलते हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, आज हमें पापों से बचना है, आज हमें डर से बचना है। आपको मालूम है आदम और हवा जब पाप किए क्या हुआ? डर गए और डर के मारे छिप गए। मैंने सैटरडे के दिन इस बात को बताया था, प्रभु हमसे क्या चाहता है, परमेश्वर ने हमें बनाया है। आदम हवा जब पाप किए, सबसे पहले उसके अंदर में डर आया और वे लोग छिपने लगे, परमेश्वर से छिपने लगे। इसीलिए बाइबल यहां पर बताती है कि डरपोक लोग कोई भी किसी भी रीति से परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकते हैं। डरपोक, मेरे प्रिय भाई बहन, वे लोग जो परमेश्वर की निंदा से, धमकियों से डरते हैं और परमेश्वर से अलग हो जाते हैं। हम और आप कैसे हैं? हम क्या सोचते हैं इस विषय में? मेरे प्रिय भाई बहन, हो सके आप मसीह जीवन में बहुत बार आपको धमकियों का सामना करना पड़ेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, 2020 में जब मैं ऑनलाइन आराधना कर रहा था, जुलाई मंथ में, जून जुलाई मंथ बहुत ज्यादा मेरे लिए टफ था। इसी ऑनलाइन आराधना के द्वारा कई लोगों ने मुझे कॉल किया, कई लोगों ने मुझे कॉल करके मेरा एड्रेस को, बहुत सारी बातों को मुझे पूछा, और उन्होंने बहुत बार बहुत सारी चीजों का धमकियों को मुझे दिया कि आपके साथ ऐसा होगा, आपको ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा, आपके एरिया में ये करेंगे, वो करेंगे, बहुत सारी बातों को बोला। लेकिन मैंने बस प्रार्थना किया कि प्रभु तू क्या चाहता है? प्रभु तू चाहता है मैं आराधना करूं, मैं करूंगा। प्रभु तू चाहता है मैं संगति रखूं, मैं रखूंगा। आज इन्हीं बातों को धमकी बहुत मिलेंगे मेरे प्रिय भाई बहन। लोग नाना प्रकार से आपको बोलेंगे, हो सके लोग आपसे रिश्ता तोड़ देंगे, हो सके आपसे लोग दूर होंगे, आपसे घृणा करेंगे। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, आप प्रभु में मजबूत हो जाइए। मत डरिए उन धमकियों से, मत डरिए उन तमाम चीजों से जो आपको प्रभु से अलग करता है। कभी मत डरिए। हमने गीत गाया, मैं ना डरूंगा क्योंकि मैंने परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखा है। दानियेल नबी की किताब उसका 2 अध्याय में नबूकदनेस्सर राजा एक नियम को निकाला, और वो नियम बहुत कठिन था। ऐसा नियम था कि दानियेल नबूकदनेस्सर ने क्या किया? सोने का एक मूर्ति को बनवाया है। सॉरी, 3 अध्याय में सोने का मूर्ति को बनाया। दानियेल चैप्टर 3 में
बाइबल बताती है दानियल चैप्टर 3 वर्स 1 ऑनवर्ड, दानियल की नबी किताब उसका 3 अध्याय का पहला पद से बाइबल बताती, नबूकदनेस्सर राजा ने सोने की एक मूरत बनवाई जिसकी ऊंचाई 60 हाथ और चौड़ाई 6 हाथ की थी। उसने उसको बेबीलोन के प्रांत के दूरा नामक मैदान में खड़ा कराया। तब नबूकदनेस्सर राजा ने अधिपतियों, हाकिमों, गवर्नरों, जजों, खजांचियों, न्यायियों, शास्त्रियों आदि प्रांत प्रांत के सब अधिकारियों को बुलवा भेजा कि वे उस मूरत की प्रतिष्ठा में आए जो उसमें खड़ी कराई गई है। और नियम क्या रहा कि जब जब तुम किसी ढोल या किसी बाजे की आवाज सुनो तो सबों को कह दिया गया कि तुम सारे लोग इस मूर्ति के सामने झुक जाना। 5 पद में लिखा, जिस समय तुम नरसिंगे, बांसुली, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का सब सुनो, तब तुम उसी समय गिरकर नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करो। और लिखा, जो कोई गिरकर दंडवत ना करेगा उसे धधकती हुई आग के भट्ठे के बीच में डाल दिया जाएगा। यह नियम उस समय निकला। नबूकदनेस्सर राजा ये नियम को पारित किया और सबों को कहा, अपनी प्रजा के लोगों को। उसी में दानियल के साथी सदरक, मेशक, अबेदनगो भी थे, जो पक्का प्रभु पर विश्वास करते थे, जो किसी भी सिचुएशन से डरते नहीं थे। प्रभु की धमकियों से या किसी भी प्रकार की चीजों से लोग उसको धमकाते भी थे, ये डरने वाले लोग नहीं थे। यहां पर देखिए उनकी परिस्थिति क्या हुई, कैसे ये लोग अपने आप को मजबूत रखे और कैसे परमेश्वर उनके जीवन को बचाया, मैं आज आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। सदरक, मेशक, अबेदनगो ये परमेश्वर पर विश्वास करने वाले ये 3 जवान, 3 यंग एज के ये लड़के, बाइबल बताती 8 पद में, उसी समय कई एक कसदी पुरुष राजा के पास गया और कपट से यहूदियों की चुगली खाई और कहा, वे नबूकदनेस्सर राजा से कहने लगे, हे राजा तू चिरंजीवी रहे, हे राजा तूने तो यह आज्ञा दी कि मनुष्य सारंगी, बांसुले, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का सब सुने वह गिरकर उस सोने के मूरत को दंडवत करे, और जो कि दंडवत ना करे वह धधकते हुए आग के भट्ठे के बीच में डाल दिया जाए। 12 पद में लिखा, देख सदरक, मेशक, अबेदनगो नामक कुछ यहूदी पुरुष है जिन्हें तू बेबीलोन के प्रांत के कार्य के ऊपर नियुक्त किया है। उन पुरुषों ने हे राजा तेरी आज्ञाओं की कुछ चिंता नहीं की, वे तेरे देवता की उपासना नहीं करते और जो सोने की मूरत तूने खड़ी कराई है उसको दंडवत नहीं करते। ये 3 जवान नहीं डर रहे उस धमकियों से कि तुम्हें आग के धधकती हुए भट्ठे में डाल दिया जाएगा। कुछ लोग गए राजा को बोल रहे हैं, राजा तूने जिन लोगों को नियुक्त किया है, कुछ 3 यहूदी पुरुष हैं, ये ऐसे व्यक्ति हैं जो आपके धमकियों से नहीं डर रहे, ये ऐसे व्यक्ति हैं जो आपके नियम का उल्लंघन कर रहे हैं, आपकी बात को नहीं मान रहे। सदरक, मेशक, अबेदनगो पाप से समझौता करने वाले लोग नहीं थे। आज बहुत सारे लोग पापों से, मैं बार बार कहता हूं, समझौता कर लेते हैं। कोई बात नहीं, एक बार बस हो जाएगा, कोई बात नहीं, ये लोग समझौता करते हैं। और जिस दिन हम पाप से समझौता करते हैं उसी दिन हमारे अंदर में डर आता है और वो डर हमें परमेश्वर से अलग करता है। हवा पाप से समझौता की, डर आया, जीवन बर्बाद हो गया। काइन पाप से समझौता कर लिया, अपने मन को बदलने के बजाय उसने अपने भाई को घात कर दिया, नतीजा जीवन बर्बाद हो गया। सुलेमान पापों से समझौता कर लिया, जो चीज प्रभु मना किया वही काम को पकड़ लिया, जीवन बर्बाद हो गया। शिमशोन पापों से समझौता कर लिया, दलीला के प्रेम में पड़ गया, प्रभु जो नहीं चाहता था उन कामों को अपने जीवन में ले लिया, नतीजा उनका जीवन बर्बाद हो गया। सदरक, मेशक, अबेदनगो भी जानते थे परमेश्वर के वचन के खिलाफ जाना मेरे जीवन को बर्बाद करेगा, इसीलिए ये लोग राजा की बात को नहीं मान रहे हैं। तब क्या हुआ मालूम है? 13 पद में राजा बहुत ज्यादा क्रोधित हुआ, लिखा है तब दानियल चैप्टर 3 वर्स 13, दानियल नबी किताब उसका 3 अध्याय उसका 13 पद में लिखा है, तब नबूकद ने रोष और जलजलाहट में आकर आज्ञा दी कि सदरक, मेशक और अबेदनगो को लाओ।
तब वे पुरुष राजा के सामने हाजिर किए गए। नबूकदनेस्सर ने कहा, हे सद्रक मेशक अबेदनगो, तुम लोग जो मेरे देवता की उपासना नहीं करते और मेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत नहीं करते, तो क्या तुम जानबूझकर ऐसा करते हो? यदि तुम अभी भी तैयार हो तो जब नरसिंगे, बांसुली, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का सब सुनो, तो उसी क्षण गिरकर मेरी बनाई हुई मूरत को दंडवत करो तो बचोगे। यदि तुम दंडवत ना करो तो इसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिए जाओगे। फिर ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सके? चैलेंज कर रहा नबूकदनेस्सर राजा। तू मेरी बात को नहीं मान रहा, अभी भी मैं समय दे रहा हूं, तुम अभी भी एक बार समझौता कर लो, अभी भी मेरी मूर्तियों से समझौता कर लो। लोग ये इसी बात को कहते हैं आज, अभी भी तुम्हारे पास समय, वापस आ जाओ, घर वापसी कर लो, ये कर लो, अभी भी समय है, चर्च जाना छोड़ दो, बाइबल पढ़ना छोड़ दो, ये करना छोड़ दो, वो करना छोड़ दो। लोग नाना प्रकार की बातों को आज बोलेंगे। सद्रक मेशक अबेदनगो को भी बोला जा रहा है, नहीं तो तुम धधकते हुए आग के भट्टे में डाल दिए जाओगे। अभी बाजा बजेगा, तुम्हें गिरकर दंडवत करना है। लेकिन मालूम है सद्रक मेशक अबेदनगो ने क्या कहा? लिखा है 16 पद में, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सद्रक मेशक अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर राजा, इस विषय में तुझे उत्तर देने का मैं कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हुए हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता, वरन हे राजा वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे, ना खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। सद्रक मेशक अबेदनगो ने कहा कि मेरा परमेश्वर जिंदा खुदा है। तू कह रहा है कि आग का धधकता हुआ भट्ठा में डाल दिए जाओगे, मेरा परमेश्वर उस जगह से बचाने की सामर्थ रखता है, तेरे हाथ से भी छुड़ाने की सामर्थ रखता है, लेकिन हम कदापि तेरे खड़ी कराई हुई मूरत की उपासना नहीं करेंगे। इन तीनों जवानों ने कहा। तब मालूम है 19 पद में लिखा, राजा बहुत अधिक झुंझला गया, बहुत ज्यादा वो क्रोधित हो गया। और लिखा है कि इतना ज्यादा उन लोगों को सद्रक मेशक अबेदनगो देखकर इतना क्रोधित हुआ कि उस आग के भट्टे को वो 7 गुना अधिक उसका पावर को वो बढ़वाया, 7 गुना अधिक उसकी शक्ति को, धधकती हुई आग को वो बढ़ाया गया 7 गुना। सोचिए, एक ही पल में अगर सद्रक मेशक अबेदनगो उस आग के भट्टे में डाले जाएंगे, क्या होगा उनका। लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगता है, लिखा है 20 पद में, फिर अपनी सेना में कई एक बलवान पुरुषों को उसने आज्ञा दी कि सद्रक मेशक अबेदनगो को बांधकर उन्हें धधकते हुए भट्टे में डाल दो। इन्होंने आज्ञा दिया, धधकते हुए आग के भट्टे में डालो। ये लोग मेरी बात को नहीं मान रहे हैं। अब मालूम है क्या हुआ? तब वे पुरुष अपने मोजों, अनरखों, बांधों और बागों और अन्य वस्त्रों सहित बांधकर उस धधकते हुए आग के भट्टे में डाल दिए गए। वह भट्टा तो राजा की दृढ़ आज्ञा होने का अत्यंत धधकाया गया था। इस कारण जिन पुरुषों ने सद्रक मेशक अबेदनगो को उठाया वे ही आग की आंच से जल मरे। सोचिए, इतना ज्यादा उस आग का पावर था कि जो लोग डाल भी रहे थे वे लोग भी मर गए। और सोचिए, ये तो बाहर में ही थे और मर गए, तो सद्रक मेशक अबेदनगो को उस आग में डाला गया था। सोचिए कि क्या हुआ होगा उनका। लेकिन बाइबल मुझे बताती है, लिखा है, और उसी धधकती हुई आग के भट्टे में ये तीनों पुरुष सद्रक मेशक अबेदनगो बंधे हुए फेंक दिए गए। 24 पद में, तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबराकर उठ खड़ा हुआ और अपनी मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए? उन्होंने राजा से कहा, हां राजा, सच बात है, हमने तो 3 व्यक्ति को डलवाया उस आग में। लेकिन लिखा है 25 पद में, फिर उसने कहा, राजा ने कहा, अब मैं देखता हूं कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। राजा क्या देख रहा है?
इनको तड़पना चाहिए था, ये लोग को जल के खाक हो जाना चाहिए था, लेकिन ये आग के भट्ठे में आराम से लिखा टहल रहे हैं। और लिखा है कि हमने 3 को डाला था, लेकिन चौथा पुरुष भी दिखाई दे रहा है जो ईश्वर के पुत्र के सदृश अर्थात यीशु मसीह उस आग के भट्ठे में होकर अपने लोगों को, शद्रक मेशक अबेदनगो को बचाने के लिए उस जगह में उतरा है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। हमारा प्रभु हर परिस्थिति में हमारा साथ देता है मेरे प्रिय भाई बहन। सदरक मेशक अबेदनगो कभी नहीं डरे, कोई भी सिचुएशन आया, नहीं डरने के कारण से देखिए उस भट्ठे में भी डाल दिए गए, लेकिन उस भट्ठे में भी प्रभु यीशु मसीह आया और उन लोगों को बचा लिया। हालेलुया। और लिखा फिर 26 पद में, फिर नबूकदनेस्सर उस धधकते हुए भट्टे के द्वार के पास जाकर कहने लगा, हे सदरक मेशक अबेदनगो, हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों, निकल यहां आओ। यह सुनकर सदरक मेशक अबेदनगो आग के बीच में से निकल आए। वे लोग समझ गए, राजा समझ गया कि इसका परमेश्वर जिंदा खुदा है। ये जिस परमेश्वर पर विश्वास करती वो परमेश्वर बचाने की सामर्थ रखता है। मेरे प्रिय भाई बहन, पाप जीवन में बहुत आएगा, धमकियां जीवन में बहुत आएंगी, नियम नया नया बहुत सारा। आज आप इस भारत देश में भी आप देखेंगे जगह जगह मसीह लोगों के खिलाफ नाना प्रकार का नियम पारित हो रहा है। एंटी करप्शन बिल आ रहा है, कन्वर्शन बिल, धर्मांतरण का बिल, नाना प्रकार की चीजें आज आ रही है। मैं आपको कहना चाहूंगा, आप मजबूत विश्वासी बने, कोई भी परिस्थिति से मत डरिए। आपका जो काम है आप ईमानदारी से आप उन कामों को करिए। सदरक मेशक अबेदनगो नहीं डरे। आज प्रभु हमसे नहीं चाहता है कि हम उन तमाम पाप और तमाम गलत चीजों से हम डरे। परमेश्वर चाहता हम उनसे अलग रहें। हालेलुया। मरकुस उसका 8 अध्याय उसका 35 पद में, मार्क चैप्टर 8 वर्स 35, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसका 35 पद में जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, पर जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। बाइबल बताती है यहां पर कि जो अपना प्राण को बचाना चाहेगा वो खोएगा, और जो मेरे लिए अपना प्राण को लिखा खोएगा वह उसे बचाएगा। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है मेरे प्रिय भाई बहन कि हर परिस्थिति में आज हमें प्रभु का नाम लेने से डरना नहीं है। प्रभु का नाम लेने से हमको पीछे नहीं हटना है। जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे, लोग आज मसीह का नाम क्यों नहीं ले रहे? अपना प्राण को बचाने के लिए। जो लोग प्रभु को जानते हैं उन लोगों के विषय में मैं कह रहा हूं, अरे उसने कहा है कि चर्च जाओगे तो मारेंगे, चर्च जाओगे तो घर से बाहर कर देंगे, ये कहा वो कहा है। लोग इस प्रकार के समझौता से, बाइबल बताती है कि किस प्रकार का परिस्थिति। यहां पर प्रभु बोलता है तुम अपना प्राण अगर बचाना चाहो उसे खोगे। आप प्रभु का नाम लेने के लिए आगे आइए, प्रभु के काम के लिए आगे आइए, पीछे नहीं लौटना है, स्वार्थ को नहीं देखना है। बहुत सारे लोग अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए प्रभु से दूर हो जाते हैं, स्वार्थ को पूरा करने के लिए। बाइबल यहां पर बताती है 36 पद में, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपनी प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? हम धन दौलत सब चीज कमा लेंगे मेरे प्रिय भाई बहन, एक समृद्ध व्यक्ति संसार में बन जाएंगे, ऊंचे पोस्ट में भी चले जाएंगे, लेकिन अगर हमारे जुबान में प्रार्थना नहीं है, हमारे जुबान में प्रभु यीशु मसीह नहीं है, हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह को हमने जगह नहीं दिया है, हमारा कुछ भी नहीं। हम प्रभु की दृष्टि में अभी भी हम बहुत निर्धन, बहुत हम गरीब हैं। क्या फायदा सारी संपत्ति को प्राप्त करके अगर हमारा नाम जीवन की पुस्तक पर ना हो? हम इस संसार में खुश रहेंगे, लेकिन हमें ज्यादा समय जहां बिताना है, मैं कह रहा था इस पृथ्वी पर हमारा ईयर 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल,
लेकिन उससे कई गुना साल हमको परमेश्वर के राज्य में बिताना है, तो हमको उस जगह के लिए तैयार होना पड़ेगा। हम लोग बस आज का सोचते हैं और अभी का सोचते हैं, आगे हमें क्या करना हम कभी नहीं सोचते। आप प्रभु में हैं, आप सोचिए कि मुझे प्रभु के लिए क्या करना है, परमेश्वर के लिए मुझे क्या करना है। जब आप आगे आइएगा मेरे प्रिय भाई बहन प्रभु के काम के लिए, सद्रक मेशक अबेदनगो कभी भी प्रभु का नाम लेने से पीछे नहीं हुए, चाहे वो राजा का धमकी ही क्यों ना हो, चाहे वो लोगों की बातें क्यों ना हो, लोगों के द्वारा निंदा ही क्यों ना किया गया हो, लेकिन सद्रक मेशक अबेदनगो मेरे प्रिय भाई बहन नाम लेना कभी नहीं छोड़े। कहा कि मैं तो प्रभु पर विश्वास करूंगा, राजा तुझको जो करना कर, मैं अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ नहीं लूंगा, मैं उसी की महिमा करूंगा। Amen. God will save the person who is not afraid to take the name of Jesus Christ in every situation. जो व्यक्ति हर परिस्थिति में प्रभु यीशु मसीह का नाम लेने से नहीं डरेगा, परमेश्वर उसे ही बचाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम पढ़ते हैं पहला थिस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय उसका 4 पद में, 1 Thessalonians chapter 2 verse 4, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय उसका 4 पद, तो यहां पर बाइबल बताती है, पर जैसा परमेश्वर ने हमें योग्य ठहराकर सुसमाचार सौंपा, हम वैसा ही वर्णन करते हैं, और हम इसमें मनुष्यों को नहीं परंतु परमेश्वर को जो हमारे मनों को जांचता है प्रश्न करते हैं। परमेश्वर ने आपको योग्य देखा है, आप एक योग्य व्यक्ति, इसलिए प्रभु ने आपको चुना है। प्रभु जानता है कि आपके द्वारा अपनी महिमा को वो बढ़ा सकता है, इसलिए संसार में से प्रभु ने आपको चुन लिया। हम लोग सोचते हैं हमको ही परमेश्वर क्यों चुना इस संसार में, क्यों मेरे परिवार को ही परमेश्वर चुना, क्योंकि प्रभु जानता है कि आप उसके काम को आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए जो काम प्रभु ने आपको दिया है, आप ईमानदारी से उन कामों को करिए, आप उन कामों में आगे बढ़िए। मनुष्यों को खुश नहीं, बाइबल बताती कि हम परमेश्वर को खुश करते हैं। प्रभु के काम के द्वारा परमेश्वर खुश होता है। जरूर कई लोग आपकी तारीफ करते होंगे कि हाँ ब्रदर आप अच्छे हैं। मैंने सेवकाई के बहुत सारे जगह में जब मैं गया, लोगों ने कहा कि ब्रदर आप बहुत कम उम्र से प्रभु की सेवा कर रहे हैं। ऐसे समय में, इस एज में, आज बहुत सारे लोग वैक्सलाइट हैं, पाप में, बुराई में, लेकिन आप प्रभु की सेवा कर रही हैं, बहुत हमारे लिए गर्व की बात है। मेरे प्रिय भाई बहन, मनुष्य आपकी तारीफ जरूर करेंगे, लेकिन जब आप प्रभु का काम करते हैं ना, तो परमेश्वर खुश होता है सबसे ज्यादा। और परमेश्वर जब खुश होता है तो आप भरपूरी की आशीष को लेने के लिए हमेशा तैयार रहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पौलुस बोलता है कि प्रभु ने मुझे योग्य समझकर जो सुसमाचार सौंपा है, मैं उसे ही बताता हूं। प्रभु ने जो काम आपको दिया है, सेवा का काम जो आपको दिया है, आप करिए मेरे प्रिय भाई बहन, बढ़िए जितना आप प्रभु में बढ़ सकते हैं, क्योंकि इस संसार में सबसे ज्यादा खुशी और आनंददायी जीवन वही है जो लोग प्रभु को मानते हैं और प्रभु के पीछे चलते हैं, वही लोग हैं। अन्यथा समय आने पे सारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। समय आने पे हमारा जीवन खत्म हो जाएगा मेरे प्रिय भाई बहन। इसलिए हम और आपको प्रभु के लिए तैयार होना है। दूसरा तीमुथियुस उसका 2 अध्याय उसका 12 और 13 पद, 2 Timothians chapter 2 verse 12 and 13 जब हम पढ़ते हैं, यहां पर क्या लिखा है? 2 Timothians chapter 2 verse 12 and 13, दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय 12 और 13 पद लिखा है, यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे, यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वह भी हमारा इनकार करेगा, यदि हम अविश्वासी भी हो तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। बाइबल बताती तुम धीरज से सहते रहोगे तो उसके साथ राज्य भी करोगे। क्या चीज सहना है? पीड़ा। पौलुस बोलता है कि मैं जब तक तुम्हारे अंदर में मसीह का स्वरूप ना देख लूं, मैं जच्चा की सी पीड़ा तुम्हारे लिए मैं सहता हूं। मैं तुम्हारे मन को बदलने के लिए मैं मार भी खाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम्हारा जीवन बदल जाए।
आपको कई पीड़ाओं को सहना पड़ेगा मसीह जीवन में हो सके, दुखों का सामना करना पड़ेगा, विरोध का सामना करना पड़ेगा, लेकिन बाइबल बताती है जो धीरज के साथ सहते रहेंगे वही उसी के साथ राज्य करेंगे। लेकिन जो कहेंगे, प्रभु का इनकार करेंगे, नहीं 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 मसीह जीवन में बहुत दिक्कत है, लौट जाएंगे, वापस चले जाएंगे, छोड़ देंगे, मेरे प्रिय बाइबल बताती कि वह भी तुम्हें छोड़ेगा, वह भी तुम्हारा इनकार करेगा। कोई भी सिचुएशंस में आप प्रभु की महिमा करना ना छोड़े। लिखा है कि तुम अविश्वासी हो जाओगे, लेकिन परमेश्वर लिखा है विश्वास योग्य बना रहेगा। गॉड नेवर चेंज, प्रभु कभी नहीं बदलता है, परमेश्वर कभी नहीं बदलता है। मेरे प्रिय भाई बहन, हम और आप उसके लोग हैं। दूसरी और अंतिम बात, अविश्वास के विषय में मैं आपको बताना चाहता हूं। अविश्वास, डिस्ट्रस्टफुल, अविश्वासी वे लोग हैं जो पहले विश्वास करते थे, परंतु पाप की प्रबलता के कारण परमेश्वर से दूर हो गए। अविश्वासी बाइबल उन लोगों को बताती जो लोग क्या करते हैं, परमेश्वर को जानते हैं, विश्वास भी करते थे, लेकिन जब पाप और बुराई को देखने लगे, उनकी आनंद को देखने लगे, उसमें सम्मिलित हो गए और प्रभु से दूर हो गए। वे अविश्वासी लोग हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, अविश्वास से एक परमेश्वर कभी खुश नहीं होता है। अविश्वास के विषय में मालूम है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मत्ती उसका 11 अध्याय उसका 20, 21, 22, 20 पद से 24 पद तक पढ़ेंगे तो क्या लिखा है? मैथ्यू चैप्टर 11 वर्स 20 एंड 20 to 24 क्या लिखा है? मत्ती उसका 11 अध्याय उसका 20 पद से आगे लिखा है, तब वह उन नगरों को उलाहना देने लगा जिनमें उसने बहुत से सामर्थ के काम किए थे, क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया था। और लिखा है, हाय, प्रभु यीशु मसीह बोलता है, हाय खुराजीन, हाय बैतसदा, जो सामर्थ के काम तुम में किए गए, यदि वे सूर और शैदा में किए जाते तो टाट ओढ़कर और राख में बैठकर वे कब का मन फिरा लेते। परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि न्याय के दिन तुम्हारी दशा से सूर और शैदा की दशा अधिक सहने योग्य हो गई। बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह लोगों के जीवन में काम किया, लेकिन लोग प्रभु का काम देखकर भी विश्वास नहीं किए। आज भी हम सब चीज प्रभु का काम को देखते हैं, लेकिन हम नजरअंदाज कर देते हैं, अनदेखा करते हैं। हम प्रभु चंगाई दे रहा है, लेकिन जब तक चंगाई नहीं मिला था तब तक प्रभु प्रभु, जब चंगाई मिला कौन है प्रभु? मेरे प्रिय भाई बहन, सबसे बड़ा गलती क्या है? जब हम संगति को छोड़ते हैं। सबसे बड़ा गलती क्या है? जब हम प्रार्थना को छोड़ देते हैं। सबसे बड़ा गलती क्या है? जब हम बाइबल पढ़ना छोड़ देते हैं। सबसे बड़ा गलती क्या है? जब हम विश्वास करना छोड़ देते हैं प्रभु के ऊपर में। परमेश्वर उन लोगों को बोलता है कि तुम लोगों के जीवन में मैंने क्या नहीं किया, लेकिन तुमने क्या किया? तुमने सब कुछ देखकर भी अनदेखा कर लिया, तुमने विश्वास नहीं किया परमेश्वर पर। इससे अच्छा मैं सूर और सैदा में काम करता तो वे लोग कब का अपना मन फिरा लेते, लेकिन मैंने उन लोगों के जीवन में नहीं करके तुम लोगों के जीवन में काम किया, लेकिन तुमने अपना मन नहीं बदला। आज प्रभु कई लोगों को छोड़कर आपके जीवन में मिरेकल क्यों कर रहा है? क्योंकि प्रभु आपको बढ़ाना चाहता है, लेकिन हम समझ ही नहीं पा रहे। हम लोग पाप से उभर ही नहीं पा रहे। कई लोग मृत्यु में चले गए, लेकिन आपको प्रभु ने जीवन दिया, आपको परमेश्वर ने बचाया है। क्यों बचाया है? ताकि आप उस पाप से फिरकर उसके पीछे चले। आप जाइए हॉस्पिटल। पिछले दिन मैं हॉस्पिटल गया, आईसीयू में जब मैं देख रहा था, कई लोग मृत्यु से लड़ रहे हैं, मृत्यु से लड़ रहे हैं। परमेश्वर काम करने वाला प्रभु है। जब मैं देखा हॉस्पिटल में, अभी थोड़ी देर पहले जस्ट एक बार ने मुझे मैसेज किया कि उनके पिताजी प्रभु में सो गए, वे नहीं रहे। मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु ने आपको जीवित रखा, प्रभु ने आपको बचाया है, क्योंकि प्रभु आपसे कुछ चाहता है। प्रभु कुछ आपसे एक्सेप्ट कर रहा है कि आप उसके लिए आगे आए। हालेलुया। वो बोलता है, इससे अच्छा मैं सूर सैदा में करता तो वे लोग कब का मन फिरा लेते।
लेकिन तुमने तो अपने मन को कठोर किया। हम पढ़ते हैं ना, जब तुम प्रभु की आवाज को सुनो तो अपने मन को कठोर ना करना। 23 पद में लिखता है, हे कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तू तो अधोलोक तक नीचे जाएगा। जो सामर्थ के काम तुझ में किए गए यदि सदोम में किए जाते तो आज तक वह बना रहता। आपके जीवन में प्रभु काम किया। कफरनहूम के लोगों को कह रहा है कि तुम लोगों के जीवन में मैंने काम किया, लेकिन तुमने विश्वास नहीं किया। इससे अच्छा अगर मैं सदोम में करता तो हो सके सदोम के लोग विश्वास करते और वे नहीं नष्ट किए जाते। प्रभु आप सबों से प्रेम करता है मेरे प्रिय भाई बहन। वो परमेश्वर प्रेमी है, वो दयालु परमेश्वर, वो आप सबों के जीवन को बढ़ाना चाहता है। इसीलिए मैं अंतिम एक वचन को बोल के हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। प्रेरितों के काम उसका 20 अध्याय, एक्ट्स चैप्टर 20 वर्स 29, 30 एंड 31। प्रेरितों के काम उसका 20 अध्याय, उसका 29, 30 और 31 पद क्या लिखा है? एक्ट्स चैप्टर 20 वर्स 29 ऑनवर्ड हम यहां पर पढ़ते, लिखा है, मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे, जो झुंड को ना छोड़ेंगे। तुम्हारे ही बीच में भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। इसलिए जागते रहो और स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा बहा कर हर एक चेतावनी देना ना छोड़ा। पौलुस क्या कहता है? पौलुस कहता है कि तुम्हारे बीच में से कई लोग खड़े होंगे जो तुम्हें अविश्वास का पाठ पढ़ाएंगे, उल्टी सीधी टेढ़ी मेढ़ी बातों को बोलेंगे और तुम्हें पाप में गिराएंगे। लेकिन तुम जागते रहो, तुम सचेत रहो। हो सके कई ऐसे लोग आएंगे मेरे प्रिय भाई बहन आपके पास जो आपको सही मार्ग से भटकाने का प्रयास करेंगे। सचेत हो जाइए, जागरूक हो जाइए। प्रभु आपको बचाया है, प्रभु आपके जीवन से कुछ चाहता है। प्रभु एक अच्छा घर आपको दिया है, एक अच्छा परिवार दिया है, एक अच्छा जॉब दिया है। आपकी स्थिति ऐसी है कि आप हर दिन खा पी सकते हैं। बहुतों का सिचुएशंस को आप देखिए जिनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है, लेकिन प्रभु ने आपको उन लोगों से अच्छा लाइफ आपको दिया है। आप प्रभु के लिए क्या कर रहे हैं? सिर्फ अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए नहीं मेरे प्रिय भाई बहन। जब मैं लोगों के जीवन को मैं देखता हूं, लोग आज सिर्फ अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए बस काम करते हैं, लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है आज लोग उससे बहुत दूर जा रहे हैं। कोई मतलब नहीं है परमेश्वर से। मेरे प्रिय भाई बहन, हमने पढ़ा तुम धन संपत्ति सब कुछ कमा लो, लेकिन अगर तुम अपना प्राण का हानि उठाओगे तो तुम्हें क्या लाभ होगा? आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएंगे और हम कहेंगे प्रभु मेरे जीवन को अभिषेक कर। थैंक यू जीसस, होली जीसस, हालेलुया हालेलुया, होली जीसस। अपने आंखों को बंद करें और इस घड़ी बोले, परमेश्वर मैं तेरे पास में आता हूं खुदा, मैं तेरे चरणों में आता हूं प्रभु जी। मेरे अंदर जो पाप है, बुराई है, मेरे अंदर जो डर है, मेरे अंदर जो अविश्वास है, आज प्रभु मेरे जीवन से बाहर कर पिता। हो रिखा बाबा 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 मामा मामा मशाकारा ला 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 बा, होली जीसस उरा ला ला बा शिकिरी डा बाबा 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 मामा शाबा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज प्रभु ने आपसे बात किया है। आपने वचन को सुनकर अपने विश्वास को मजबूत करने का आपने निर्णय को लिया। इस घड़ी प्रभु ब्लेस कर रहा है। आप प्रार्थना करिए इस घड़ी अपने आप, जहां कहीं से भी मुझे देख रहे हैं, आइए थोड़ी देर आप परमेश्वर के वचन को जो आज आपने सुना स्मरण करिए और बोलिए, प्रभु मैं एक मजबूत विश्वासी बनूं। मैं धमकियों से, मैं निंदा से, मैं शिकायतों से डरने वाला व्यक्ति नहीं प्रभु, लेकिन मैं सदरक मेशक अबेदनगो के नाई एक मजबूत विश्वासी बनूं प्रभु, जो पाप से कभी समझौता नहीं करता, चाहे 1000 नियम खड़े हो जाएं, सदरक मेशक अबेदनगो से नहीं डरे। प्रभु को बोले, मुझे मेरे अंदर में निडरता की आत्मा दे प्रभु, निडर की आत्मा दे प्रभु। मैं डरने वाला व्यक्ति ना बनूं, मैं डरपोक व्यक्ति ना बनूं मेरे पिता।
लेकिन मैं डर के आगे जीत कर प्रभु मैं तेरे आगे चलने पाऊं, तेरे पीछे मैं चलने पाऊं। हुरा बाबा 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 मामा मामा शिकिरीरा लाबा रेखे बेशाबा रखोंदोरो रोमो शेकिरीरा बाबा 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 बाबा। होली जीसस, होली जीसस, होली जीसस। मेरे अंदर में जो अंधविश्वास से अविश्वासपन पाया जाता है, मैं पाप से समझौता कर लेता हूं प्रभु, मैं बुराई से समझौता कर लेता हूं, ये सारी चीजें मेरे जीवन से निकाल दिया जाए। बोलिए प्रभु को। होली जीसस। हुरा बाबा मामा शिकीरा बाबा 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 बाबा। प्रभु तूने मुझे बचाया है, तूने मुझे चुना है परमेश्वर। मेरे जीवन को और अभिषेक कर कि मैं तुझ में बढ़ूं, मेरा आत्मिक जीवन मजबूत हो जाए। हर व्यक्ति बोले मेरा स्पिरिचुअल लाइफ मजबूत हो जाए मेरे पिता। लॉर्ड ग्लोरी। पूरा बामा मामा 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 शकारा लाबा रे बेशी बाबा 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 बाबा। इस घड़ी प्रभु का अभिषेक उतर रहा है लोगों के जीवन में। जो आंसू बहा रहे हैं प्रभु आपके आंसुओं को पोंछ रहा है, आपके आंसुओं को प्रभु पोंछ रहा है। आप जो कह रहे हैं कि प्रभु मुझे तुझ में बढ़ना है प्रभु, मैं कई बार गलत चीजों से समझौता कर लेता हूं, पापों से समझौता कर लेता हूं, बुराई को अपने जीवन में ले लेता हूं। प्रभु मुझे माफ कर पिता, और मुझे अपने लिए खड़ा कर। मैं मजबूत हो जाऊं प्रभु, मैं मजबूत व्यक्ति बनूं पिता। मैं धीरज के साथ प्रभु उन पीड़ाओं को प्रभु मैं सहने वाला व्यक्ति बनूं, ताकि मैं तेरे साथ राज्य करूं। मैं तुझे कभी इनकार करने वाला व्यक्ति ना बनूं पिता। I have decided to follow Jesus. हुरा खा बाबा मामा शखरा लाबा। यीशु के पीछे मैं चलने लगा हूं, मैं कभी ना डरूंगा, मैं कभी ना डरूंगा परमेश्वर। मैं तुझे कभी इनकार ना करूंगा परमेश्वर। राबा बाबा मामा शिकी रीडा बाबा कोरो लोबो शेबे बेबे रिबा बाबा 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 शखरा लबा रबा शबा। ओ परमेश्वर इसी घड़ी आपके जीवन में काम कर रहा है। इसी घड़ी में देख रहा हूं आत्मा में, ओ आपके विरुद्ध में जितने भी अंधकार की शक्तियां काम कर रही है, शैतान ने जो आपके विरुद्ध में योजनाओं को बनाया है, इस घड़ी जो आप प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु उन सारी शैतानी योजनाओं को नष्ट कर रहा आपके लाइफ से। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा। न लौटूंगा, न लौटूंगा, न लौटूंगा, न लौटूंगा। रेखा बाबा बाबा मामा। जब इस गीत को गाते अपने हाथों को उठाएं और अपना प्रेयर रिक्वेस्ट आप लिखें। परमेश्वर इसी घड़ी आपके जीवन में काम करेगा, आपके लाइफ से वो सारा बंधन को प्रभु तोड़ देगा जो आपके जीवन को बर्बाद कर रहा है। हो सके बहुत सारा रुकावट आपके लाइफ में होगा मेरे प्रिय भाई बहन, उन सारी रुकावटों को प्रभु दूर करेगा। प्रभु खड़ा करेगा इस घड़ी। अपना प्रेयर रिक्वेस्ट लिखते जाए। परमेश्वर अभिषेक कर रहा, अभिषेक कर रहा, अभिषेक कर रहा है। रिखा बाबा 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 मामा 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 मामा। ग्लोरी। थैंक यू जीसस। ग्लोरी। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा। ना लौटूंगा, ना लौटूंगा,
लौटूंगा, ना लौटूंगा। हर एक व्यक्ति अपना प्रेयर रिक्वेस्ट लिखते जाए। परमेश्वर इसी घड़ी आप सबों को अभिषेक करें, ब्लेस करे आप सबों के जीवन को। रिखा बाबा 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 बाबा, हर एक बंधनों को तोड़े आपके जीवन से इसी घड़ी। अगर कोई मेरे साथ ना आवे, अगर कोई मेरे साथ ना आवे, अगर कोई मेरे साथ ना आवे, ना लौटूंगा। हर एक व्यक्ति प्रार्थना के साथ प्रभु को बोलिए, मुझे एक मजबूत व्यक्ति बना, मुझे एक मजबूत विश्वासी बना मेरे पिता। मैं डरने वाला व्यक्ति नहीं, मैं हर परिस्थिति में तेरी महिमा करने वाला व्यक्ति बनूं। मैं हर परिस्थिति में तेरे महिमा के लिए आगे आने वाला व्यक्ति बनूं। मैं छिपने वाला नहीं प्रभु, लेकिन मैं आगे आऊं प्रभु। ऐसा अनुग्रह कर। बोलिए प्रभु को अभिषेक करा परमेश्वर आपको। थैंक यू जीसस। सूरा बाबा बाबा माशाबारा लाबा। संसार को छोड़कर, सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर, सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर, सलीब को लेकर, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। जिनको पैरालाइज है, मैं देख रहा हूं एक साइड आपका शरीर ठीक से काम नहीं करता, आप पैरालाइज हैं, आप ठीक से चल नहीं पाते हैं, लेकिन प्रभु इस घड़ी आपको हील कर रहा है यीशु के नाम में। आपका शरीर का एक एक अंग नॉर्मल हो रहा है यीशु के नाम में। रिखा बाबा 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 शाबारा उसका इनकार ना कर। रिखा बाबा शाबारा। अगर मैं ऐसा परिवार है जो मैं देख रहा हूँ कि बीमारियों से होकर गुजरा है, दुखों और तकलीफों से होकर गुजरे हैं, और आप स्थिरता को चाह रहे हैं जीवन में। आप मुझे कब जाके मेरा परिवार स्थिर होगा, मैं स्थिर होगा और आराम और खुशी का जीवन जीऊंगा। ऐसे परिवार से आप मुझे देख रहे हैं, लेकिन इस घड़ी में आपको कहना चाहता हूँ, आप प्रभु पर विश्वास करते हैं, प्रभु आपको खड़ा करने के लिए जा रहा है, आपके सिचुएशन को प्रभु बदलने के लिए जा रहा है। आप भले भारी बीमारियों से होकर गुजरे हैं, भारी दुखों से होकर गुजरे हैं, लेकिन अब नहीं। आप प्रभु आपके जीवन में बड़ा मिरेकल करेगा। आप प्रभु आप सबों के लाइफ को बदल देगा। आपके जीवन के सारे बंधन तोड़ दिए जाएंगे यीशु के नाम में। I have decided to follow Jesus. I have decided I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. The world behind me, the cross before me, the world behind me, the cross before me, the world behind me, the cross before me. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. रिखा बाबा। बहुत सारे लोगों ने अपना प्रेयर रिक्वेस्ट लिखा है। प्रभु अभिषेक करे, आप सबों के जरूरतों को प्रभु अभिषेक करे। बंधने टूटे, बीमारियां जाए, हर एक बीमारी, कैंसर, हर एक टाइफाइड, डेंगू, मलेरिया, हर एक ट्यूमर, हर एक प्रकार का गांठ, हर एक प्रकार का सूजन, हर एक प्रकार का फीवर, मैं यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं। एक लीवर प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, स्टमक, हेड पेन, और राखा बाबा बाबा बाबा, प्रभु हील कर यीशु के नाम। एक
एक एक को छू ले इसी घड़ी, एक एक को छू ले इसी घड़ी। मैं घोषणा करता हूँ ये चंगे हो जाए यीशु के नाम में। जितने प्रेयर रिक्वेस्ट लिखे यीशु के नाम में आजाद हो जाओ, आपकी जरूरतें पूरी की जाए, आपका प्रार्थना यीशु के नाम से सुना जाए। एक एक प्रेयर रिक्वेस्ट को मैं अभिषेक कर रहा हूँ, एक एक के परिवार को मैं अभिषेक कर रहा हूँ। प्रभु अपने चंगा करने वाले हाथ को बढ़ा और इसी घड़ी प्रभु एक एक को छू ले। जितने प्रेयर रिक्वेस्ट है फिर एक बार पिता दया के साथ तो स्वीकार कर और प्रभु हर एक की जरूरतों को पूरा कर यीशु के नाम में। खुदा जब इस घड़ी हम तेरी महिमा के लिए हम भेंट चढ़ाते हैं प्रभु, जितने प्रिय लोग तेरी सेवा के लिए धन्यवादी दान दशवांश बीज को बोते हैं, थैंक्स गिविंग ऑफरिंग को देते हैं, खुदा मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक के भंडार को भरा पूरा रखना प्रभु। पिता परमेश्वर हर एक के भंडार को भरना, हर एक देने वालों को बहुत ऐत की आशीष दे, ताकि प्रभु तेरा सेवा का काम प्रभु लोगों के द्वारा आगे बढ़ने पाए। खुदा हम धन्यवाद देते प्रार्थना को सुनने के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन 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 आमीन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर हर एक को ब्लेस करे। आपके पास कोई भी गवाही है मेरे प्रिय भाई बहन, आप हमें जरूर, हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है स्क्रीन पर, आप उसमें अपनी गवाही को लिख सकते हैं, आप जरूर भेजें ताकि आपकी गवाही हमारे इस ऑनलाइन आराधना पर होगी और लोगों के लिए आशीष का कारण होगी। हालेलुया। सो यह समय होगा कि हम प्रभु की महिमा के लिए भेंट चढ़ाएंगे। आपके स्क्रीन पर एक डिटेल आएगा, गूगल पे, फोन पे एंड बैंक का डिटेल और क्यूआर कोड है, आपको जिसमें सुविधा होता है मेरे प्रिय भाई बहन, आप प्रभु की सेवकाई के लिए आप दे सकते हैं। प्रभु बहुत ऐत की आशीष देगा। आप जो कुछ भी देते हैं हमारी आराधना के लिए, ऑनलाइन आराधना और जो हाउस विजिटिंग और जो भी आराधना होती है प्रभु की सेवकाई के लिए इस्तेमाल की जाती है। सो जरूर आप प्रभु की सेवकाई के लिए अपना धन्यवादी दान दशवांश भेंट, आपको जो भी प्रभु उभारता है आप अपना नाम लिखकर जरूर दें। जितने लोग अपना नाम देते हैं उन प्रियों के लिए हम लोग विशेष प्रार्थना करते हैं और उन प्रियों को सैटरडे के दिन उनका नाम लेकर स्क्रीन पर उनका नाम होता है और उन प्रियों के लिए हम विशेष वचन से पहले प्रार्थना करते हैं। सो जरूर आप प्रभु की सेवकाई के लिए देवे, प्रभु आप सबों को बहुत ऐत की आशीष देगा। आमीन। सो हम गाएंगे, कहाँ जाऊंगा प्रभु तुझे मैं छोड़ के, कहाँ मैं रहूंगा। आमीन। आपके स्क्रीन पर जो डिटेल है आप उसके माध्यम से दे सकते हैं। प्रभु आप सबों को बहुत ऐत की आशीष देगा और जरूर अपना नाम लिखे या संभव अपना प्रेयर रिक्वेस्ट को भी आप लिख सकते हैं। प्रभु आप सबों को अभिषेक करेगा। आमीन। कहाँ जाऊंगा प्रभु तुझे मैं छोड़ के, कहाँ मैं रहूंगा। कहाँ जाऊंगा प्रभु तुझे मैं छोड़ के, कहाँ मैं रहूंगा। कहाँ जाऊंगा प्रभु तुझे मैं छोड़ के, कहाँ मैं रहूंगा। अनंत जीवन तो प्रभु तेरे पास है, तेरे पास है। ग्लोरी टू गॉड, थैंक यू जीसस। अनंत जीवन तो प्रभु तेरे पास है, तेरे पास है। अनंत जीवन तो प्रभु तेरे पास है, तेरे पास है। कहाँ जाऊंगा प्रभु तुझे मैं छोड़ के, कहाँ मैं रहूंगा। कहाँ जाऊंगा प्रभु तुझे मैं छोड़ के, कहाँ मैं रहूंगा। उद्धार जीवन तो तेरे पास है प्रभु, तेरे पास है। मैं ग्लोरी टू गॉड, थैंक यू जीसस।
प्रभु तेरे पास है, तेरे पास है। उधर जीवन तो प्रभु तेरे पास है, तेरे पास है। कहाँ जाऊंगा प्रभु तुझे मैं छोड़ के, कहाँ मैं रहूंगा। कहाँ जाऊंगा प्रभु तुझे मैं छोड़ के, कहाँ मैं रहूंगा। चंगाई जीवन तो प्रभु तेरे पास है, तेरे पास है। जितने लोग प्रभु की सेवकाई के लिए दे रहे हैं, प्रभु हर एक को ब्लेस करे, हर एक के भंडार को भरा पूरा रखे यीशु मसीह के नाम में। अपना नाम जरूर लिखे, संभव आप अपना प्रेयर रिक्वेस्ट भी लिख सकते हैं, प्रभु आशीष देगा। आमीन। चंगाई जीवन तो प्रभु तेरे पास है, तेरे पास है। चंगाई जीवन तो प्रभु तेरे पास है, तेरे पास है। कहाँ जाऊंगा प्रभु तुझे मैं छोड़ के, कहाँ मैं रहूंगा। कहाँ जाऊंगा प्रभु तुझे मैं छोड़ के, कहाँ मैं रहूंगा। सामर्थ जीवन तो प्रभु तेरे पास है, तेरे पास है। सामर्थ जीवन तो प्रभु तेरे पास है, तेरे पास है। कहाँ जाऊंगा प्रभु तुझे मैं छोड़ के, कहाँ मैं रहूंगा। कहाँ जाऊंगा प्रभु तुझे मैं छोड़ के, कहाँ मैं रहूंगा। ओ भला कहाँ जाऊंगा प्रभु तुझे मैं छोड़ के, कहाँ मैं रहूंगा। ग्लोरी टू गॉड, थैंक यू जीसस। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं पिता, थैंक यू जीसस, हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड, थैंक यू जीसस। प्रभु हम धन्यवाद देते तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी आशीष के लिए, तेरी सामर्थ के लिए प्रभु, जो तूने आज हमें दिया पिता। प्रभु जितने लोग प्रभु हमारे साथ इस ऑनलाइन आराधना में जुड़े, मैं हर एक को नाम बाय नाम तेरे हाथ में मैं समर्पित करता हूं प्रभु। हर एक के जीवन को अपनी आत्मा में आगे बढ़ाना, अपने विश्वास में बढ़ाना, ताकि आत्मिक जीवन में हर व्यक्ति मजबूत हो और हर एक की जरूरतें प्रभु, तेरा वचन कहता है तुम्हारा प्रभु में परिश्रम व्यर्थ नहीं जाता। ये प्रिय लोगों ने प्रभु जो आपकी आराधना में शामिल हुए, पिता मैं प्रार्थना करता हूं हर एक आराधना व्यर्थ नहीं किया, क्योंकि तो हर एक के जीवन में तू काम करेगा प्रभु। आज की आराधना के द्वारा मैं जानता हूं इन प्रियों के जीवन में तो कुछ ना कुछ काम करेगा और अपनी आशीषों से हर एक को भर देगा मेरे खुदा। फिर एक बार प्रियों ने जो प्रेयर रिक्वेस्ट दिया है, एक एक निवेदन को प्रभु अपनी उपस्थिति में ले प्रभु, और दया के साथ में स्वीकार कर, उनकी जरूरतों को पूरा कर यीशु मसीह के नाम में। खुदा मैं प्रार्थना करता हूं जो लोग निराश हताश पाए जाते, बीमार है प्रभु, तूने छू ले, उन्हें आजाद कर, अपनी महिमा के लिए खड़ा कर। खुदा जितने लोगों ने तेरी सेवा के लिए धन्यवाद दी, दान दशवांश भेंट को दिया प्रभु से, और प्रभु देंगे आने वाले समय में, हर एक के भंडार को भरा पूरा रखना। कमी घटी को प्रभु विशेषकर जिन्होंने इस घड़ी दिया है मेरे पिता, यीशु के नाम से जिस अकाउंट से शेयर किया वो अकाउंट ब्लेस किया जाए प्रभु। और पिता परमेश्वर कोई कमी और घटी होने ना पाए, और सब बातों में प्रभु पिता परमेश्वर प्रियों के जीवन बहुत ऐत की आशीष दे आने पाए प्रभु। जिस विश्वास के साथ दिए हैं उसी विश्वास के साथ तेरी आशीष को ये प्रिय लोग प्राप्त करें। खुदा धन्यवाद आज की आराधना के लिए, सारे बातों के लिए, सारे आशीषों के लिए प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद। सारी आशीषें मिलते हैं तुझसे, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद।
अब हमारे प्रभु क्रिस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा होती रहे। आमीन आमीन आमीन। सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु। यीशु सहाय। गॉड ब्लेस यू।